नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव अब तक कुल 35 जिला घूम चुके हैं। लगभग 50,000 कार्यकर्ताओं से, राष्ट्रीय जनता दल के अधिकृत कार्यकर्ताओं से वो मुलाकात कर चुके हैं। साथ ही अपने पार्टी के संगठन को पूरी तरीके से मजबूत करने की कवायद तेजस्वी यादव लोकसभा चुनाव के बाद से यह बड़ा काम उन्होंने किया है और संगठन को मजबूत किया है। लेकिन चर्चा ये नहीं कि संगठन को मजबूत किया जा रहा है, चर्चा ये है कि तेजस्वी यादव की सबसे कमजोर कड़ी कहाँ है। आखिरकार मिथिलांचल में, जहां पर लालू प्रसाद यादव के समय में लगातार सीटों का जो कहा जाए कि सबसे ज्यादा सीटें मिथिलांचल से ही आती थी, लेकिन आखिरकार ऐसा एनडीए ने क्या तुर्क का पत्ता फेंका कि तमाम जितने भी लोग हैं या फिर मुसलमान वोट है उसमें बंटवारा हो गया और एनडीए वहां पर मजबूत हो गया। लेकिन इस कार्यकर्ता दर्शन सा संवाद यात्रा के दौरान तेजस्वी यादव ने जिस तरीके से मधुबनी में और दरभंगा में सेट बैक करने की कोशिश की है, क्योंकि एक बड़ा कार्यक्रम इस कार्यकर्ता संवाद यात्रा और दर्शन वाला यात्रा में के बीच ही उन्होंने कर्पूरी जयंती के मौके पर एक फुलपरास में बड़ा कार्यक्रम का आयोजन किया। वहां पर अति पिछड़े और मुसलमानों की संख्या ज्यादातर थी। लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि आखिरकार क्या मुसलमान वोट बैंक क्या राजद से छिटक गया था? क्या तेजस्वी यादव अब उसको बैक करने की कवायद में पूरी तरीके से लगे हुए हैं? क्योंकि जिस तरीके से सुपड़ा साफ हुआ, वहां दरभंगा हो या फिर मधुबनी, किसी भी जगह पर कोई भी सीट राजद के हाथ ना लगी और कहीं ना कहीं यह बेचैनी की बात तो थी। लिहाजा तेजस्वी यादव जो है वो पूरी तरीके से मुस्तैदी में नजर आए। बता दें कि ये तो कमजोर कड़ी है, लेकिन राजद का मजबूत कड़ी भी है और वो है मगध क्षेत्र। मगध में तेजस्वी यादव बेहद मजबूत है। सांसद भी उधर से जीत कर आए, विधायक भी जीते हैं, लेकिन सबसे ज्यादा कमजोर मिथिलांचल में, और मिथिलांचल में सबसे ज्यादा काम की जरूरत जो है वो तेजस्वी यादव को है। लेकिन क्या इतने से काम हो जाएगा, ये बड़ा सवाल है। क्योंकि जिस तरीके से उन्होंने फुलपरास में कार्यक्रम का आयोजन किया, जिस तरीके से मधुबनी में वो लगातार उधर जो दौरा है वो 3 बार हो चुका है तेजस्वी यादव का, तो कहीं ना कहीं मजबूती संगठन को और कार्यकर्ताओं में उत्साह भरने की कवायद जो है वो तेजस्वी यादव की लगातार जारी है। मगध क्षेत्र में सबसे ज्यादा विधायक है आरजेडी के, लेकिन सबसे कम विधायक भी मिथिलांचल में। बड़ा सवाल तो है कि आखिरकार ललित यादव जो विधायक हैं दरभंगा से, और वो चुनाव भी लड़े थे लोकसभा का, हालांकि वो चुनाव हार गए। कारण क्या है वो बेहतर मैंने आपको पहले भी बताया है कि किस तरीके से क्या हुआ, कैसे कैसे चुनाव जो लोग हारे। और सबसे बड़ा कारण था राष्ट्रीय जनता दल के कार्यकर्ताओं में उत्साह की कमी, और उस उत्साह का संचार करने तेजस्वी यादव जिला जिला घूमे। अब तक टोटल 35 जिले घूम चुके हैं। 3 जिला बाकी है 38 जिला होने में। 3 जिला जो बाकी है वो है पटना, नवादा और नालंदा। इन 3 जिलों में फिलहाल तेजस्वी यादव की यात्रा बाकी है और वो यात्रा की तारीख बहुत जल्द सामने आएगी। लेकिन बड़ी बात यह है कि सबसे कमजोर कड़ी जो मिथिलांचल थी, वहां पर इस बार कितनी मजबूत होगी राजद? क्या उधर तेजस्वी यादव को और मेहनत करने की जरूरत है? ये तो सवाल है। लेकिन हमने आपको बताया 35 जिले, 50,000 जेन्युइन कार्यकर्ताओं से तेजस्वी यादव ने मुलाकात किया है। ये जो आंकड़े हैं, उस आंकड़े के आधार पर हम बात कर रहे हैं। किलोमीटर की अगर चर्चा की जाए तो पटना से हर जगह पर पहुंचे हैं, या फिर जब उनका कार्यक्रम लगा तो फिर बक्सर हो या फिर सिवान हो, तमाम जगहों पर तेजस्वी यादव ने बाई रोड ही इस यात्रा को किया है। बाई रोड ही कार्यकर्ताओं के घर तक जाकर वो उन्होंने मुलाकात की। लेकिन चर्चा का विषय ये है कि राष्ट्रीय जनता दल कितना मजबूत हुआ है। इस कार्यकर्ता दर्शन संवाद यात्रा और संगठन की मजबूती क्या राजद को सत्ता में ला पाएगी? सबसे बड़ा सवाल ये है
कि एनडीए का जो कुनबा है वो नीतीश कुमार के नाम पर ही राजनीति कर रहा है और 225 सीट का दम भर रहा है। लेकिन तेजस्वी यादव भी जो है मैदान में पूरी तरीके से उतरे हुए हैं। भले ही अकेले ही इंडिया अलायंस का या फिर महागठबंधन के खेवैया बने हुए हैं लगातार। हालांकि राहुल गांधी का भी दौरा इस बीच पटना में 2 बार हो चुका है, लेकिन बड़ी बात यह है कि तेजस्वी यादव जिस तरीके से संगठन को मजबूत करने में लगे हैं, तो कहीं ना कहीं इस बार पूरी कोशिश है और 2500 योजना जो माई बहन मान योजना है वो कितना काम करेगा ये तो चुनाव में ही पता चलेगा। लेकिन इन दिनों तेजस्वी यादव के तेवर भी बदले जरूर हैं। तेजस्वी यादव भी पहले से ज्यादा मेहनत में नजर जरूर आ रहे हैं। उनकी वीडियो या उनकी तस्वीरें एक बार सोशल मीडिया पर अगर पहले और अब में फर्क है तो इतना कि आखिरकार पहले जब तेजस्वी यादव कहीं जाते थे या फिर कहीं की भी तस्वीरें आती थी तो उसमें महिलाएं दिखती नहीं थी, लेकिन अब जो तस्वीरें निकलकर सामने आ रही है उसमें तेजस्वी यादव महिलाओं से संवाद करते हुए नजर आ रहे हैं। तो तेजस्वी यादव नीतीश कुमार के वोट बैंक को भी रिझाने की कोशिश में लगे हुए, ये बड़ी बात है। लेकिन जहां मिथिलांचल में कमजोरी है तो मगध मजबूत है, तो ऐसे में मगध पर ध्यान नहीं देना है या फिर मिथिलांचल में और ध्यान देने की जरूरत है। ये तो आने वाले वक्त में ही पता चलेगा कि संगठन का निर्णय क्या कुछ रहता है। लेकिन तेजस्वी यादव की इस यात्रा से क्या कुछ निकल कर सामने आएगा ये तो अक्टूबर के बाद जब नवंबर में इलेक्शन होगा तब रिजल्ट ही बताएंगे। वही एक्सप्लेनेशन के साथ नमस्कार।